हेलो गाइस। आज हम फिर से पाइथन लेके आ चुके हैं अपना पार्ट सेकंड। ठीक है, जिसमें मैंने पार्ट वन में मैंने बेसिक पाइथन के इसका पढ़ाया था, जिसमें सिंटेक्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स मैंने आपको 7 टाइप्स के ऑपरेटर पढ़ाए थे। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स जो है, एक ऐसे समझ लो कि एवरी डेटा, जो भी आप एक डेटा ले रहे हो पाइथन में, एवरी डेटा इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी एक डेटा टाइप, आप अगर आप एक डेटा ले रहे हो तो पाइथन के टर्म में वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो बिल्ड इन डेटा टाइप्स। ठीक है, बिल्ड इन डेटा टाइप्स कौन कौन से। फर्स्ट जो होता है वो मेरा इंट होता है। इंट मतलब इंटीजर, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंटेन करता है। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, देन उसके बाद 0, 1, 2, 3। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट। इंट डेटा टाइप बोलते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो डेटा टाइप होता है मेरा, सेकेंड होता है str। str मीन्स स्ट्रिंग, जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज को कंटेन करता है। बस बेटा याद रखने वाली ये चीज है कि जब भी आप एक str, एक स्ट्रिंग बना रहे हो, तो आपको डबल कोड लगाना है। ठीक है, जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यूज, हम उनको क्या बोल सकते हैं, उनको स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अब स्ट्रिंग में आप डबल कोड भी लगा सकते हो और सिंगल कोड भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। देन उसके बाद थर्ड डेटा टाइप जो होता है वो होता है बूल। ठीक है, बूल क्या है, ट्रू, ठीक है, उसके बाद एक होता है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ट्रू लिख रहे हो, ट्रू का टी कैपिटल बनाना, और फॉल्स में एफ कैपिटल बनाना। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, जिसमें डेसिमल वैल्यूज होती हैं, जैसे 3.4 हो गया, ठीक है, 8.6 हो गया। जितनी भी फ्लोट वैल्यूज हैं या जितनी भी डेसिमल वैल्यूज हैं, उनको क्या बोल सकते हैं, फ्लोट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब, जैसे आपने छोटे पे रियल और इमेजिन नंबर्स पढ़ा होगा, 2 + 3i। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आई की जगह, यहाँ पे आई की जगह आप यूज करोगे इसका, जे का। आई मीन्स क्या होता है, आयोटा होता है मैथ के अंदर, तो एक इसमें आप आई के अंदर क्या यूज करोगे, आप जे को यूज करोगे। ठीक है, एज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब डेटा टाइप्स आई होप समझ आए होंगे सबको। इंट डेटा टाइप मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेटिकल वैल्यूज, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, फ्लोट, देन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो, अगर सपोज मेरे पास नंबर दिया है a = 4, इसका अगर मैं टाइप चेक करूं, इसका टाइप क्या आएगा, इंट टाइप आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ही a = 4 में डबल कोड लगा देता हूँ, और अगर इसका टाइप चेक करूँ तो ये टाइप दिखाएगा स्ट्रिंग का, क्योंकि डबल कोड लगा दिया। जब भी आप किसी भी कैरेक्टर या कोई वर्ड के अंदर आप डबल कोड लगाओगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, एज अ str लिया जाएगा, माना जाएगा वो पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं टाइप लिया ए, तो ये क्या बताएगा, स्ट्रिंग का डेटा डेटा टाइप है। ठीक, उसके बाद और अगर मैं लेता हूँ b = ट्रू, ट्रू, प्रिंट कराऊं b को, ये क्या बताएगा, ट्रू का टाइप।
ठीक है, तो ये क्या बता रहा, बूल। उसके बाद फ्लोट, अगर आप डेसिमल वैल्यूज लोगे तो वो फ्लोट दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ v इक्वल टू 5.6 प्रिंट करा, तो देखो फ्लोट बताया। ठीक है, तो आई होप डेटा टाइप्स आप सभी को समझ आए होंगे ये। ठीक है, चलो, अगर मुझे डेटा टाइप को चेंज करना हो तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू मैंने 4 लिया था, अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट str और a लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो 4 है ना, अब ये एज अ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मैं दिखाऊं करके, b इक्वल टू str और यहाँ लिख दूं मैं a। ठीक है, और मैं प्रिंट कराऊं b का टाइप। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा स्ट्रिंग का टाइप है। ठीक है, एक्चुअली में 4 तो ये एज ए इंटीजर बताना चाहिए था। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ए, ठीक है, तो ये क्या टाइप बताएगा, ये क्या टाइप बताएगा, ये इंटीजर टाइप बताएगा। देन उसके बाद बी इक्वल टू, अगर मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं तो क्या बताएगा, वो स्ट्रिंग का टाइप बताएगा। अगर नॉर्मली मैंने क्या बोला, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटीजर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तभी मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो ये क्या बता रहा, स्ट्रिंग बता रहा। ठीक है, उसके बाद अब बताता हूँ कुछ प्रिंट फंक्शन के बारे में। अगर मैं यहाँ लिखा, मैंने सपोज एक मैंने वेरिएबल बनाया ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट ए, तो मैं जब जनरली ए लिखूंगा तो ये क्या करेगा, ए के अंदर वैल्यू प्रिंट करा देगा, शो कर देगा। प्रिंट मतलब शो करो ए की वैल्यू। और अगर मैं इस ए के अंदर, अगर मैं यहाँ लिख दूं प्रिंट डबल कोड ए, तो क्या करेगा, आप अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोड लगा के जो भी वैल्यू लिखोगे, कुछ भी सिंटेक्स है, कोई वर्ड लिखा, तो वो एज इट इज वही चीज प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये होता है प्रिंट फंक्शन। देन उसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे अपने फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। अब ये क्या चीज होती है, बड़ा ध्यान से देख, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है डिसीजन, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, और सेकंड जो होता है वो होता है आइटरेटिव, आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, डिसीजन में हम पढ़ते हैं इफ और एस के बारे में। डिसीजन में हम पढ़ते हैं इफ, इफ एस, और होते हैं इफ, एलिफ और एस, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में। बेसिकली अब इसमें हम कंडीशंस को सीखते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में, और आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट में हम लूप सीखते हैं, व्हाइल और फॉर लूप। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, हम ब्लॉक ऑफ कोड कैसे करेंगे, कैसे एक ब्लॉक क्रिएट करते कंडीशन का, आप इफ कंडीशन लिखोगे, इफ कंडीशन लिखने के बाद आप इफ का यूज करोगे, देन आप यहाँ लिखोगे कंडीशन। इफ लिखा, कंडीशन लिखा, और कॉलन लगा के आप इसके अंदर कोड लिखोगे। एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आप एक ही बार इफ का यूज कर सकते हो और एक बार एस का यूज कर सकते हो। ब्लॉक ऑफ कोड में ऐसा नहीं कि आप कई बार इफ का यूज कर रहे हो। सिर्फ अगर एक ब्लॉक कोड की मैं बात करूं तो आप उसमें एक ही बार इफ यूज करोगे और एस भी यूज करोगे। अगर आप इफ कई बार यूज कर रहे हो तो आप नेस्टेड कंडीशन की तरह उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन लिखी, कोड देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे एलिफ कंडीशन, एलिफ की कुछ कंडीशन होगी,
कोड लिखेंगे, देन उसके बाद एस देंगे और यहाँ पे कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए। आप अगर आपके पास कई सारी कंडीशंस हैं तो आप एलिफ को तो कई बार यूज कर सकते हो। एलिफ को आपको जब तक मन हो आप 2 बार 3 बार आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एलिफ की कंडीशन दे दोगे। एलिफ को कब यूज करोगे? जब कंडीशन कई सारी है। 2 कंडीशन है तो इफ और एस का यूज कर लो। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कराता हूं। अगर मैं बोलता हूँ चेक whether a number is even और odd, तो कैसे चेक करूंगा? एक नंबर ले लो कोई, इस 10 को चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो छोटे पे हमने कैसे सीखा था? इवन और ऑड हम कैसे जानते थे कि इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल हो जाए और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो वही वही लॉजिक आज हम इस लूप कंडीशन में लगाएंगे। अगर मैं कंडीशन लगानी है तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इफ लिखूंगा, कंडीशन में लिखूंगा, कंडीशन में लॉजिक जो मैं बनाऊंगा कि अगर ए जो है वो डिवाइड हो जाए 2 से और जिसका रिमाइंडर इक्वल टू क्या है 0 के, अगर अगर 2 से डिविजिबल करने पे, अगर ए को 2 से डिविजिबल करने पे रिमाइंडर क्या दे? 0 दे, इसका मतलब क्या है? वो इवन नंबर है। और एज में लिख दूं, अगर अगर 2 से डिविजन नहीं हुआ तो सीधी सी बात है वो ऑड ही नंबर होगा। नेचुरल नंबर्स में अगर या तो वो इवन होगा और अगर इवन नहीं है तो क्या है? ऑड है। ठीक है, अब एज कंडीशन में, एज में कंडीशन नहीं लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने इफ में कंडीशन लिख दी तो इफ के जो अपोजिट वाली कंडीशन होगी वो एज में वर्क करती है। ठीक है, चलो ये क्या प्रिंट करके दे देगा? इवन। अगर मैं यूजर से इनपुट लेके इवन और ऑड प्रिंट कराऊं, मतलब मैं चाहता हूं कि ये 10 मैं ना दूं, मैं यूजर से इनपुट लूं, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है? हाउ टू हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? ए लिखोगे। अब यूजर्स इनपुट लेना क्या है? इंटीजर वैल्यू लेनी है, फ्लोट लेनी है। अगर इवन ऑड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्या लिखूंगा मैं? इंट। इंट इनपुट। इनपुट क्या करेगा? इनपुट लेगा जो भी आप इंटीजर वैल्यू एंटर कराओगे। देन आप इसके अंदर लिख भी सकते हो एक यूजर के रेफरेंस के लिए, एंटर अ नंबर। जैसे आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, इंस्टाग्राम पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है तो हल्का सा ब्लर ब्लर से पीछे लिख के आता है यूजर नेम। वो क्या शो करता है? वो यूजर शो करता है, यूजर उसको जब देखे तो उसे समझ पाए क्या यूजर नेम डालना है या फिर यहाँ पासवर्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद ये कोड फिर से लिख देते हैं। इफ ए मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट यस दिस इज अ इवन नंबर। एज में मुझे कंडीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब सिंपली क्या लिख दूं? प्रिंट ऑड नंबर। ठीक है, अब यूजर ने सपोज दे दिया 12, तो 12 क्या है? इवन नंबर है। और ठीक है, और अगर ऑड देगा 99 दिया तो 99 क्या है? ऑड नंबर है, ऑड दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे चेक करना हो कि, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चेक वेदर नंबर इज चेक वेदर नंबर इज 3 डिजिट नंबर और नॉट। मुझे यूजर से एक इनपुट लेना है और वो यूजर से इनपुट जो भी नंबर इनपुट कराएगा, मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर, ये जो यूजर है जो नंबर देगा वो 3 डिजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? मैं पहले तो एक नंबर ले लूंगा यूजर से, नम नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और यूजर से क्या ले लूंगा? इनपुट ले लूंगा, इंट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इनपुट ही दूंगा तो जो भी वो यूजर इनपुट कराएगा, अगर मैं सिंपली, अगर तुम सोचो कि मैं अगर इनपुट लिख दूं तो जो भी यूजर इनपुट कराएगा, वो जो भी नंबर इनपुट कराएगा वो ऐसा स्ट्रिंग किया जाएगा, उसको ऐसा स्ट्रिंग माना जाएगा, ना कि इंटीजर नंबर। ठीक है,
तो मैं क्या चाहता हूँ, जो भी यूजर नंबर इनपुट करा है वो इंटीजर में हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा थ्री थ्री डिजिट नंबर चेक कराना है, तो इफ, अब इसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे हम, नंबर थ्री डिजिट नंबर कैसे होगा, दिमाग से थोड़ा सोचो, कि 100 से ऊपर होगा या फिर 99 से बड़ा होगा और 999 से छोटा होगा, तो वो थ्री डिजिट नंबर होगा ना। तो यही लॉजिक बना देंगे, इफ नम जो है वो बड़ा है किससे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ नम इज ग्रेटर देन 999, और नहीं, एंड num is smaller equal than 999, 99 जो num जो है वो ग्रेटर देन 99 हो एंड 90 999 से छोटा हो, तो वो थ्री डिजिट नंबर है। अगर ऐसा कंडीशन है तो कर दो यस, इट इज अ इट इज अ इवन नंबर, इट इज अ थ्री डिजिट नंबर, या सिर्फ यस ही लिख देता हूँ मैं, यस। ठीक है, देन एज में लिख देता हूँ, एज में मुझे कंडीशन देने की कोई नीड ही नहीं है, मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ठीक है, यूजर से दिया 888, ठीक है, तो यस इट इज थ्री डिजिट नंबर, और यहाँ दूंगा 1200 अगर, ठीक है, 1200 क्या थ्री डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है, प्रिंट करिए। चलो, उसके बाद हम मूव करते हैं अपना सेकंड पॉइंट पे, जो है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब जिसमें हम फॉर लूप पढ़ते हैं और व्हाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, अब फॉर और व्हाइल में पहले बात डिफरेंस क्या है, दो स्टेटमेंट्स के और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो और एक एंड पॉइंट हो, तब हम फॉर लूप लगाएंगे। मतलब फॉर लूप का मतलब ये है, दोनों लूप देखो, लूप्स का मतलब क्या होता है, लूप्स एक तरीके से समझ लो एक आइट्रेशन है, किसी में भी लगा दे, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, लूप क्या करेगा, वन बाई वन चलेगा एक साइकिल की तरह, और तब तक चलेगा जब तक कि उसकी एक स्टॉप पॉइंट नहीं होगा। तो जब भी हम फॉर लूप डिफाइन करेंगे, अच्छा दोनों देखो दोनों सेम है, फॉर और व्हाइल लूप दोनों ही सेम है, दोनों ही हम लोग दोनों से ही हम सेम ही काम करा सकते हैं, बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो और एक एंड पॉइंट, और व्हाइल लूप को हम ऐसे यूज कर सकते हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन मुझे एंड पॉइंट ना पता हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज फॉर लूप को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, फॉर लूप में मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूँ साकेत और एंड पॉइंट दे रहा हूं मैं सपोज गुड़गांव, और मैंने बोला कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और तुम्हें स्टॉप कहाँ पे करना है, गुड़गांव में एमजी रोड पे, तो एक मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दी, एक एंडिंग पॉइंट फिक्स कर दी, तो इसको मैं एज अ फॉर लूप समझ सकते हैं। और व्हाइल लूप हम समझ सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मुझे दिल्ली से स्टार्ट करना है और स्टॉप वहां करना है जहां पे कोई, मैं सपोज नाम ले लूं, मोहन ले लूं, कि जहां पे तुम्हें मोहन मिल जाए वहां पे, मतलब एक कंडीशन दे दी कि जहां तुम्हें मोहन मिल जाए वहां तुम स्टॉप हो जाना, मतलब एक पर्टिकुलर मैंने तुम्हें कोई एंड पॉइंट नहीं बताया, मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया कि दिल्ली से स्टार्ट करना है, अब एंड मैंने नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें कंडीशन बता दी कि जहां पे मोहन मिल जाए, अब वो पूरे रास्ते में कहीं भी मिल जाए तुम वहीं स्टॉप हो जाना। ठीक है, अब फॉर लूप में क्या था, मुझे एक्चुअल में एग्जैक्ट एंड पॉइंट पता था कि मुझे दिल्ली से जाना और एमजी रोड पे स्टॉप होना है, लेकिन इसमें मैंने नहीं बताया, इसमें मैंने क्या दी, कंडीशन दे दी कि जहां पे तुम्हें मोहन मिल जाए वहां पे तुम स्टॉप करना। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा फॉर और व्हाइल लूप में। ठीक है, अब फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं ये देखो, फॉर लूप में एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करती है, रेंज में हम एक तो स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, कि हमें रेंज मतलब, रेंज फंक्शन मतलब, सपोज अगर रेंज में एक एग्जांपल से बताऊं, जब छोटे पे कपड़े वगैरह लेने गए हो शॉप वगैरह से, तो दुकान वाला हमसे रेंज पूछता था कि कितने तक के कपड़े चाहिए, 2000 से 5000 तक के चाहिए या फिर 1000 से 2000 तक के दिखाऊं, तो वो एक रेंज मांगता ताकि वो तुम्हें उस रेंज में, वो उस प्राइस में तुम्हें कपड़े शो कर पाए। तो हम उसे रेंज बता देते भैया 1000 से 2000 तक के बीच में दिखा दो, जो भी टी शर्ट शर्ट पैंट होता था वो दिखा देता था।
तो रेंज फंक्शन सेम इसी तरह यहाँ पे भी काम करती है। रेंज फंक्शन में आप एक तो स्टार्टिंग पॉइंट देते हो कि रेंज स्टार्ट कहाँ से हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, फिर एक एंड पॉइंट देते हो, और एंड पॉइंट देने के बाद यहाँ पे एक आता है स्टेप का, स्टेप देते हो, 1 बाय 1 स्टेप मूव करना है, 2 या 3। ठीक है, चलो अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। सपोज मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। अगर मुझे नॉर्मली मैं कहूँ कि बेटा 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराओ, तो अभी तो तुम कैसे कराओगे, बार बार प्रिंट लिखोगे, 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 ऐसे लिखोगे, तो ये सही तरीका है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। ठीक है, चलो ये तो मैं कह दिया 10 नंबर थे। अगर मैं बोलता हूँ कि 1000 नंबर प्रिंट करके दिखाओ, तो आप पूरे दिन बैठ के अपने नंबर ही प्रिंट कराते रहोगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लूप का यूज करेंगे। लूप क्या करेगा, विद इन ए सेकंड मुझे नंबर प्रिंट करके दे देगा 1 से 1000 तक, या फिर 1 से 10 तक, जितना भी मैं नंबर इनपुट कराऊंगा। ठीक है, अब फॉर को कैसे यूज करते हैं, मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। आई क्या है यहाँ पे, आई एक ऐसा वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, इन क्या है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। देन रेंज बताया, अभी रेंज फंक्शन है। रेंज में मैं पहला काम क्या दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा 1 से स्टार्ट हो और 11 तक चले, और स्टेप अगर दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो बाई डिफॉल्ट 1 आ जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, 1 से 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। अब कहोगे सर स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 था, एंडिंग पॉइंट 11 था, तो ये 10 तक क्यों दिया, क्योंकि लास्ट जो पॉइंट होता है, जो भी 11 पॉइंट होता है, ये एक्सक्लूड रहता है। लूप 1 से चलेगी और 10 पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है 100 टाइम्स या 20 टाइम्स, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट 1 से 50 तक दे दी, तो ये 49 तक मेरा नाम प्रिंट करा दे। ठीक है, 49 बार राम प्रिंट करा दिया। अगर मुझे इस राम को एक लाइन में प्रिंट कराना, 1 लाइन में, तो मैं क्या लिखूंगा, एंड इक्वल टू, ये क्या करेगा, राम को एक लाइन में प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद और अगर मुझे फॉर आई इन रेंज, मैं वैल्यूज भी इसके साथ प्रिंट कराऊं, 1 से मैंने दिया 20 तक, 20 तक दिया, और यहाँ पे लिखा प्रिंट आई कॉमा राम। तो क्या करेगा, इंडेक्सिंग की वैल्यू के साथ साथ वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद चलो अब प्रिंट कराते हैं, सपोज 25 की टेबल। अब हम टेबल प्रिंट कराएंगे 25 की विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप से मैं क्या करूंगा, मुझे वैल्यू प्रिंट करानी। ठीक है, तो टेबल कैसे प्रिंट कराऊंगा, छोटे पे देखी थी ना, 25 1 जा 25, ऐसी तो प्रिंट होती थी, 25 2 जा 25 × 4 जा 100। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 25 की टेबल प्रिंट करानी है कुछ इस तरीके से। तो कैसे कराएंगे, चलो देखते हैं जरा। फॉर आई इन रेंज, मुझे प्रिंट 1 से 11 तक करानी, मतलब 10 तक, 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने आई। और मैं लिखता हूँ प्रिंट 25 उसके बाद मैंने दे दिया आई, फिर यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल, मैंने क्या लिखा था, डबल कोट के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो एज इट इज वही चीज प्रिंट होके आएगी, 25 आई। ठीक है, 1 से 10 तक 25 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, ये देखो। ऐसे आप किसी की भी टेबल प्रिंट करा सकते हो। सपोज आपको 30 की प्रिंट करानी है तो भी आप करा सकते हो, क्योंकि तुम लोगों ने 1 से 20 तक ही याद करी होगी छोटे पे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या दे दूंगा,
ठीक है, 32 टेबल प्रिंट हो गया। अगर मुझे स्क्वायर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे स्क्वायर्स प्रिंट कराने हैं अगर मुझे स्क्वायर्स प्रिंट कराने हैं तो मैं कैसे कराऊंगा? मैं नॉर्मली लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 1 से 10 तक के मुझे नंबर्स चाहिए, उनका स्क्वायर चाहिए। मैं क्या लिख दूंगा? प्रिंट सम ऑफ नंबर्स स्क्वायर ऑफ द नंबर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ आई इज, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे निकलेगा? आई डबल स्टार टू, ये क्या करके दे देगा? 1 से 10 तक के स्क्वायर प्रिंट करके दे देगा। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, ठीक है। क्यूब निकालना होगा तो क्या करोगे? 2 की जगह 3 दे दोगे और यहाँ पे क्यूब लिख दोगे। रूट निकालना होगा तो रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं। 1/2 का डिवाइड क्या होता है? 1/2। रूट को हम कैसे निकाल सकते हैं? रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं, वो भी सिंपल है। रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो जरा। मैं क्या लिखूंगा? रूट की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए 0. आई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाए 0.5, ठीक है। तो देखो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, रूट 1 की वैल्यू 1.0 होती है, रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा सभी को। ठीक, चलो। लूप सबको समझ आया? ठीक है। तो फॉर लूप आई होप सभी को समझ आया होगा। उसके बाद वाइल लूप भी कैसे यूज कर सकते हैं? वाइल से भी अगर मुझे नंबर प्रिंट कराने हो तो मैं वाइल को कैसे यूज करूंगा? वाइल में क्या होता है? वाइल में एक आपको एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। सपोज आई इक्वल टू मैंने 0 डिफाइन कर दिया, एक स्टार्टिंग पॉइंट मान, फिर मैंने लिखा वाइल, और वाइल लिखने के बाद मैं लिखूंगा आई, एक बेस कंडीशन बनाऊंगा, एक कंडीशन बनाऊंगा कि जब आई इक्वल टू 5 हो जाए, मतलब जब आई की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए तो क्या करे? कंडीशन को स्टॉप कर दे, प्रिंट आई। और इस कंडीशन को स्टॉप तभी कर पाएंगे जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी। अगर मैं इसकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो ये इनफाइनाइट लूप के लिए चल जाएगा, ठीक है। फिर इस लूप को पकड़ना मुश्किल ही हो जाएगा, जैसे डॉन को पकड़ना नामुमकिन है वैसे ही, ठीक है। तो ये क्या हुआ होगा? अब ये चला होगा आई की वैल्यू 0 के लिए, तो आई की वैल्यू 0 है, 0 इज स्मॉलर इक्वल देन 5, कंडीशन विल बी ट्रू। नीचे आ जाएगा प्रिंट आई की वैल्यू क्या करा देगा? 0। फिर ये थर्ड लाइन में आएगा, यहाँ लिखा होगा i+1, मतलब 0+1 1, तो आई की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई? 1। फिर ये 1 के लिए चेक करेगा, 1 इज स्मॉलर इक्वल देन 5, ये कहेगा कंडीशन ट्रू, प्रिंट करा दो 1 को। देन आई की वैल्यू फिर 2 हो गई, 2 प्रिंट करा दिया, 3 हो गई, फिर प्रिंट करा दिया, 4 हो गई। अब जब आई की वैल्यू 4 हुई, 4+1 5, ठीक है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 5। 5 इज स्मॉलर इक्वल देन 5, ये कहेगा ट्रू, प्रिंट करा दो आई को, 5 प्रिंट करा दिया। फिर नीचे आ गया 5, आई में क्या है? 5+1 तो 6 हो गया, तो यहाँ पे 0 की आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 चेक करेगा, 6 इज स्मॉलर इक्वल देन 5, ये कहेगा नहीं, कंडीशन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, वाइल लूप यहाँ स्टॉप हो जाएगी। आई होप सभी को ये समझ आया होगा, वाइल लूप, ठीक है। और मैं वाइल लूप से जैसे मैंने उसमें वर्क करा है मैं सेम इसमें भी करा सकता हूँ। वाइल लूप भी सिंपल है, लेकिन बस वो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से जो जो आपको थोड़ी कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं नाम भी प्रिंट करा सकता हूँ, आई ममा, यहाँ मैं नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। आई इक्वल टू i+1, ठीक है। ये मुझे 1 से 5 तक नाम प्रिंट करके दे देगा, सिंपल है, ठीक है। आई होप ये तुम्हें लोग को समझ आया होगा, और वाइल लूप, ठीक है। चलो, अब उसके बाद कुछ इसमें हम लोग पैटर्न्स वगैरह भी देखते हैं, पैटर्न्स वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। पैटर्न्स वगैरह क्यों बनाते हैं? अगर हम पैटर्न्स वगैरह में अच्छे से आ गए तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है लूप्स की और
कंडीशंस की, इफ और एस कंडीशंस की। ठीक है, तो उसके उसके लिए मैं कई सारे पैटर्न्स बना के देखूंगा। ठीक है, तो आज अपना बेसिक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने बेसिक पाइथन आपको पढ़ाया। ठीक है, बेसिक पाइथन मैंने सिर्फ आपको पाइथन क्या होती है, ठीक है, पाइथन अगर हमें आती है तो हम पाइथन से क्या क्या वर्क कर सकते हैं। अगर मैं जनरली तुमसे बोलूँ तो हम पाइथन से सारे काम कर सकते हैं। पाइथन से हम गेम भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो सर डेवलपमेंट के लिए, हाँ यस, आप डेवलपमेंट भी यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेंगो फ्रेमवर्क। जेंगो एक फ्रेमवर्क है, इसकी हेल्प से आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, डेटा साइंस में यूज कर सकते हो, या एमएल में यूज कर सकते हो पाइथन। ठीक है, उसके बाद मैंने बेसिक फॉर्मेशन बताया स्कायो का, प्रिंट फंक्शन बताया, देन उसके बाद डेटा टाइप्स भी पढ़ाए, देन मैंने कई सारे 7 टाइप्स के ऑपरेटर पढ़ाए थे, उनको भी 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करके दिखाया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना। ठीक है, अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पैटर्न सीखेंगे। ठीक है, जो स्टार पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्टार्स वाले पैटर्न भी सीखेंगे, न्यूमेरिकल वाले पैटर्न्स भी सीखेंगे, इसमें पिरामिड बनाना हो गया, डायमंड शेप बनाना हो गया, होलो ट्रायंगल बनाना हो गया, तो वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।